जैसा कि पिछले लेक्चर में बता चुके थे, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 के बीच में अंतर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सिम्पसन 3/8 के बारे में पढ़ेंगे कि उसके द्वारा किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो सिम्पसन का 3/8 नियम, इसे क्या बोलते हैं, सिम्पसन का द्वितीय नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 3/8 h बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y4 डॉट डॉट yn-1, ऐसे ही 2y3 y6 प्लस डॉट 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 yn-3। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम एक क्वेश्चन की मदद से ही समझ पाएंगे, क्योंकि अगर इसे ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल से ही समझ में आएगा। ठीक, और ये h बराबर b माइनस a बाई एन, ये तो सबको पता है कैसे आएगा। ठीक, तो अब देखो एक क्वेश्चन सीधा उठाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स यूजिंग सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक, हमसे बोला गया है कि इसका मान ज्ञात करना है सिम्पसन का 3/8 रूल लगाकर। ठीक, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन हो सिम्पसन का, उसकी किससे तुलना कराते थे, इससे तुलना करा देते थे। ठीक है, तुलना कराने पर हमने देखा क्या, ए बराबर कितना आया है 0, बी बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, और y बराबर कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब देखो क्या था, सिम्पसन 3/8 रूल के लिए हमने बताया था n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, n की वैल्यू 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, मतलब 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, 3 का कोई भी गुणज हो, चाहे यहाँ पर तुम n बराबर 3 मान लो। देखो यहाँ पर n दिया नहीं गया था, अगर दिया गया होता तो कोई बात नहीं, उतना ही ले लेते, लेकिन नहीं दिया गया तो यहाँ 3 मान लो। कोई अगर 6 मान के भी करना चाहे तो वो 6 मान के भी कर सकता है, अगर कोई 9 मान के भी करना चाहे तो 9 मान के कर सकता है। आंसर सबके सेम आएंगे। ठीक है, तो हमने सबसे छोटी वैल्यू ही मान ली, क्योंकि आप जितनी बड़ी वैल्यू मानेंगे उतने ज़्यादा कॉलम्स बनेंगे, उतने ज़्यादा ऑर्डिनेट, उतनी ज़्यादा कोटियाँ बन जाएंगी। ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो हमने n बराबर 3 मान लिया। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी b माइनस a बाई एन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब देखो जब सिम्पसन 1/3 बताया था तो हमने सिम्पसन 1/3 में बताया था कि हमेशा क्या करते थे, x1 और y1 से स्टार्ट करते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, सिम्पसन 3/8 में x0 और y0 से स्टार्ट करेंगे हमेशा, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। अगर आपने यहाँ पर x1 और y1 से स्टार्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन 100% गलत हो जाएगा सिम्पसन 3/8 में। ठीक है, तो सिम्पसन 3/8 में हमेशा याद रखना कहाँ से, x0 और y0 से स्टार्ट करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, x0 क्या हो जाएगा, a की वैल्यू होती है वो x0 हो जाती है, और जो सबसे लास्ट ऑर्डिनेट बनता है वो क्या हो जाता है, b की वैल्यू हो जाती है, तो सबको ही पता है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। ठीक है ना, तो देखो x1 जब x की वैल्यू 0 थी तो y यहाँ 0 रखाएंगे, 1 प्लस 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। अब देखो यहाँ पर x1 की वैल्यू तो सबको निकालना पता है, x1 की वैल्यू कैसे बताई थी, जो आगे वाली वैल्यू होती है उसमें हमेशा h जोड़ दो। अगर इसमें देखो 0 में h जोड़ेंगे 1/3 तो कितना आ जाएगा x1, ये सबको पता है, ये सिम्पसन 1/3 रूल में बता दिया। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस वैसा है जैसा सिम्पसन 1/3 में था। ठीक, ऐसे ही वैल्यू रखाएंगे तो y की x1 पर वैल्यू आ जाएगी 9/10। ऐसे ही यहाँ पर देखो इसमें आप जोड़ देंगे h 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये पूरी टेबल आप लोग बना लेंगे। ठीक, अब देखो टेबल बनाने के बाद क्या करेंगे, 0 से 1 सिम्पसन 3/8 का रूल लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या था, इस पे पहला पद लास्ट पद, ये हमेशा दोनों में होता है, सिम्पसन 1/3 में भी है और सिम्पसन 3/8 में भी है, पहला पद और लास्ट पद। ठीक है, प्लस क्या होता था 3 टाइम्स y1 y2 प्लस देखो y1 y2, फिर 2 टाइम्स y3, देखो y3 वाला कोई टर्म ही नहीं है, तो y3 0 है, तो यहाँ पर जब 0 ही हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा है ही नहीं, ना y3 है ना y6, कोई टर्म ही नहीं, तो यहाँ से क्या कर देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे।
और इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये सिम्पसन 3/8 हो गया। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट होगा बच्चों को कि सर ये वाला टर्म तो आया ही नहीं, कैसे क्या होगा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए हम एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक। तो उससे ये डाउट और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें मान लो एक टेबल दी गई है क्वेश्चन में, मतलब पूरा सॉल्व कर लेने के बाद ये टेबल बनती है जाके, जहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू 12 तक गई है 0 से लेकर, और वाई की वैल्यू भी 12 तक गई है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिम्पसन का 3/8 रूल अप्लाई करना है। तो क्या होता था, सिम्पसन का 3/8 रूल बराबर 3h/8, ठीक है। 3h/8 बड़ा ब्रैकेट, पहला पद y का और लास्ट पद, इन दोनों को तो हमेशा जोड़ के लिख देंगे, ठीक है, प्लस। अब देखो, इस रूल को याद करने के लिए क्या करना, पहला पद और लास्ट पद जोड़ के लिख देना, ठीक, प्लस। अब ये वाला अभी पद छोड़ दो, नहीं, ये वहां पर 3 वाला पहले पद किया था ना, तो 3 वाले पद को भी छोड़ दो, पहला पद और लास्ट पद जोड़ के लिख दिया, प्लस 2 टाइम्स। क्या करोगे, देखो पहले पद और लास्ट पद को मान लो थोड़ी देर के लिए काट दो, क्योंकि हमने इनको अपने उस पर यूज कर लिया है टेब यहाँ पर, ठीक है, पहला पद और लास्ट पद यूज कर लिया है। अब देखो 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है, 3 से ये डिवाइड होगा, 1 नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। इस पद को निकाल लो, ठीक है, यहाँ भर दो। फिर देखो कौन सा डिवाइड होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा, 6 वाले पद को निकाल लो, यहाँ भर लो। फिर देखो 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, इस पद को निकाल के यहाँ भर दो। 10 11 नहीं होंगे, देखो 12 तो पहले ही यूज हो चुका था, तो 12 के बाद में मैं बात ही नहीं करना, प्लस 3 टाइम। अब जितने रह गए उन सबको निकालने के बाद उनको जोड़ के लिख दो, बस ऐसे सॉल्व करना होता है सिम्पसन 3/8 में, ठीक है। करके देखना क्वेश्चन, ना आए तो पूछना।